नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के हांसी जिले के कोतकला गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता सुरेश कोत। आज जैसे ही भारत अमेरिका के बीच ज्वाइंट स्टेटमेंट यानी संयुक्त बयान जारी हुआ इंडो यूएस का जो ट्रेड डील है उसको लेकर पूरे देश में हंगामा मचना शुरू हो गया। किसानों में भी हलचल हो गई। मुद्दा आपको पता होगा कि इन दिनों बातचीत चल रही है कि जो एग्रीकल्चर यानी कृषि के जो उत्पाद हैं उनके लिए भारत में आयात करने के लिए जीरो टैरिफ पर इस तरह की डील हुई है। इस तरह का जो खतरा किसानों ने बताया है, आज वो ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी जो एक्सपर्ट्स हैं सामने आया है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में चीजें कही हैं कि फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सोया ऑयल है और डीडीजी यानी ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन्स है, काफी चीजें हैं उसमें। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि उन पर जो आयात होगा यानी इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से भारत के अंदर, उन पर जीरो शुल्क लगेगा यानी कोई पैसा नहीं लगेगा इंपोर्ट करने पर। कोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। ये काफी दिनों से किसानों के अंदर भी इस बात का रोष था, आशंकाएं थी, एप्रीहेंशन थी, और ये आज जैसी ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, संयुक्त जो एक बयान है अमेरिका और भारत का कि जो प्रोडक्ट वहां से आएंगे भारत के अंदर, उस पूरे स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं और क्या इस तरह की आशंका आपको पहले थी ऐसा होगा? हाँ, बिल्कुल थी, क्योंकि जिस दिन 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए कहा था कि मैंने किसानों के साथ में धोखा नहीं होने दूंगा, और मैंने उसी दिन ध्यान में आ गई थी कि कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है जिसमें किसानों को मारा जाएगा। क्योंकि मोदी जी की आदत है, ये जिस चीज की तरफ ज्यादा ये दिखाता है कि मैं इसके प्रति ज्यादा लॉयल हूं, उसी चीज को खत्म करता है। और एक हम भुगत भोगी हैं, जो पीछे नरमा का हमारा सीजन था, नरमा हमारी एमएसपी के आसपास बिक्री थी, 100-200 रुपये कम बिक्री थी, ज्यादा अंतर नहीं था। अचानक इन्होंने इंपोर्ट खोल दिया, एक्सपोर्ट खोल दिया, सारा कुछ लेन देन नरमा का खोल दिया, तो अमेरिका से बहुत ज्यादा अपने रुई आई, जिस तरह हमारी नरमा का 1500 रुपये रेट पिट गया। मोदी जी का भाषण देते ही हमारे दिमाग में एक बात आ गई थी कि कहीं न कहीं ट्रंप दबाव बना रहे हैं कि भारत का कृषि का जो बाजार है वो खोला जाए, क्योंकि अमेरिका की जो कृषि है वो बड़े संकट से गुजर रही थी। जब से मोदी जी ने टैरिफ खेलना शुरू किया, उससे पहले अमेरिका के किसानों का उत्पाद चाइना में जा रहा था। चाइना में बंद होते ही इन्होंने एक मार्केट चाहिए थी, वरना अमेरिका का किसान बर्बाद हो जाना था। तो हमें पहले से ही शंका थी कि मोदी जी दबेंगे, क्योंकि ट्रंप दबा रहा है, क्योंकि उसके सामने यूरोप भी दब गया, जापान दब गया, बहुत से ऑस्ट्रेलिया दब गया, बहुत से देशों को उसने दबाया है, तो भारत को भी दबाएगा। और अभी आपने जब हमने सुबह 7 बजे सो को उठे, चर्चा चल रही थी भाई डिटेल नहीं आई। हमारे को शक तो था कि डिटेल में वही चीजें आनी है, मगर जब सो को उठे, जो आप बात कर रहे हो नट की, फ्रूट की, जवार है, लाल जवार है, वो ज्यादातर महाराष्ट्र में होती है। ये तो सिर्फ दिखाने की बातें हैं। एक बहुत बड़ा सवाल इसमें है कृषि उत्पाद नहीं, एक तो कृषि का के लिए औजार, और के जो कृषि उत्पादन जो खाने का सामान, फूड्स, हाँ जी, हाँ, खाद्यान्न पदार्थ, खाने का सामान, ये खाने का सामान में बहुत बड़ा जोर है। खाने का सामान, खाने के लिए तो जो भी चीज उत्पादन होता है, डेयरी के प्रोडक्ट भी, हाँ, उसमें तो सारा आ गया। अब आप यूं मानो क्या हम सिर्फ गेहूं बीजने वाले किसान हैं? क्या सिर्फ चावल बीजने वाले किसान हैं? किसान किसे कहा जाता है? किसान उसको कहते हैं जो किसी भी तरह का भूमि और जलवायु की सहायता से किसी भी तरह का उत्पादन करो, किसान है। अब आप सेब बाहर से मंगाओगे, खुला है सेब, तो हमारा हिमाचल का अर्जेंट का किसान मर गया। अब आप ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हो, अखरोट वगैरह की, ये बाहर से मंगवाओगे, आपका केरला का, जम्मू का और ठंड के क्षेत्रों का हमारा पहाड़ी किसान
मर गया सारा। आप मसाले मंगवाओगे, आप दाल मंगवाओगे, सारे खाने में आते हैं। दाल मंगवाओगे, आप गेहूं से बड़े वो प्रोडक्ट मंगवाओ। क्या इतना इतना खेल कर रहे हैं कि नहीं गेहूं नहीं आएगी, रोटी आएगी। अरे गेहूं खरीदते के लिए, रोटी के लिए ब्रेड आएगा, सोयाबीन आएगा, सोया ऑयल आएगा, सोया ऑयल आएगा, फिर वो सोया ऑयल के लिए ही तो सोया बीजी जाती है। तो ये मतलब एक बातों को घुमा करके कुल मिला करके देश के किसान का ये जो एग्रीमेंट आप बोल रहे हो ना, ये देश के किसान का डेथ वारंट है। और पहली बार हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बिल्कुल बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर हमारा आजादी के बाद पहली बार हमारे किसानों को इतना बड़ा हमला झेलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का किसान तो सारा का सारा सब्सिडी पे निर्भर है। 2000-4000 एकड़ से कम उनका किसान ही नहीं है। सारा मशीनों से खेती होती है, सारे के सारे बायो टेक्नोलॉजी से बनाए हुए बीज है उनके पास, जो कि हमारे जलवायु फिट भी नहीं बैठते। अलग अलग तरह की जलवायु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब नरमा आई, मैं आपने बताऊंगा अपना 18-20 मन देसी बाड़ी हुआ करती कपास, उसमें सिर्फ एक गौ गुड़ था, वो चुगाई जो है ना उसके नीचे पड़ जा रही, जल्दी करनी पड़ जाती, सिर्फ इतना ही था। उसके बाद नरमा आ गई, किसान ने कहा हो ये ठीक है, ये 2 बारी चुगनी पड़ेगी, ये नीचे नहीं गिरेगी, बीज दी। हाइब्रिड के बीज है 18-19-20 से 25-26 में होनी शुरू हुई। सुंडी आ गई, सुंडी आने के बाद बीटी के बीज आ गई, और आज हालात ये है वही कंपनी बीज बनाती है, वही कंपनी दवाई बनाती है। 4 एकड़ में 4 क्विंटल भी नरमा नहीं होती। यह हालात ये होगी कि पूरा का पूरा हरियाणा का जितनी बड़ी बेल्ट है उन्होंने नरमा को घटाना शुरू कर दिया, और ज्यादा धान का एरिया बढ़ रहा है, नरमा का एरिया घटा दिया। जबकि हमारे हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र भरानी है, पानी नहीं है, उसके बावजूद भी किसान खतरा मोल ले रहा है, खेत का पानी खत्म कर रहा है, क्योंकि हमारी एक फसल को ही खा गई है बीटी बीज। अब ये सारे के सारे अब भी एक सीड बिल लेके आ रहे हैं, सारे के सारे उसमें बीटी के बीज होंगे, हमारी वो खा रहे हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी का है, जो कोई स्टेट है जैसे हमारा हरियाणा के अंदर है, किसान को और घरेलू उपभोक्ता को बिजली पे स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मगर वो बिल आने के बाद कोई भी स्टेट सब्सिडी नहीं दे सकता। यानी इन्होंने तो मारने के लिए तुल के खड़े हो गए। मजदूर के लिए मनरेगा कुछ से दिहाड़ी मजदूरी करके खा लिया करता गरीब आदमी, वो बंद कर दिया। तो ये तो गरीब आदमी को मारने पर तुले हुए। तो क्या ये आपको लग रहा है कि जो 3 कृषि कानून आए थे 2021 में, उसमें उसके बाद एक दूसरा बड़ा कह सकते हैं कि किसानों को लेकर इस तरह का, आप किसानों की भाषा में कहे तो उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला है, उनको टारगेट किया जा रहा है उनको खत्म करने के लिए इस तरीके से? ये मैं मानता हूं उससे ही बड़ा हमला। उस समय हमने मंडियां बचाने के लिए लड़ाई, ओपन मंडी कॉन्सेप्ट था। हाँ, ओपन मंडी कॉन्सेप्ट, क्योंकि सर छोटू राम ने हमारे को लूट से बचाया था। हरियाणा उस आंदोलन का सेंटर क्या रहा? हरियाणा और पंजाब, क्योंकि ये पंजाब का हिस्सा थे। जब गुलामी के जमाने में किसान के साथ तोल में और मोल में दोनों में लूट होती थी, सर छोटू राम ने इन दोनों को बचाने के लिए एपीएमसी एक्ट लेके आए थे, जो हमारी मंडियां हो हमारे को तोल और मोल की गारंटी देती है। हमने मंडियां बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, भाई हमारी वही लूट दोबारा होगी, उस लूट से बचने के लिए लड़ी थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बच रहे थे, अब सीड बिल लेके आ रहे हैं, वही एक ही चीज है। अब हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की थी, भाई बहुत ज्यादा कोई चीज अगर उद्योगपति के हाथ में होगी उसको तो वो मौके बेमौके स्टोर खोलेगा, मौके स्टॉक करेगा। तो ये चीज सरकार के हाथ में रहनी चाहिए। वो तो बेईमानी हो गई ना। अब तो ये तो सीधा का सारा मार्केट में सारा अमेरिका का सारा जो हम उत्पादन करते हैं वो सारा अमेरिका का माल पहले से मार्केट में होगा। तो उससे किसानों की जिंदगी में, जो भारत के किसान है, छोटा किसान है, उस पर, क्योंकि ज्यादातर छोटा किसान है भारत के अंदर, उस पर क्या आपको लगता है कि सीधा सीधा आम भाषा में बात करें किसानों में क्या फर्क पड़ेगा? प्रधान, मैं बताता हूँ 2 चीज। ये तो एक बात तो मैंने बताई कि नरमा 1000 रुपए टैरिफ की वजह से मरा था। एक घटना और बताता हूँ, हम ईरान से तेल लेते थे, ईरान से तेल लेते थे, हमारा वनस्पति चावल वहां जाता था।
पैसे की जरूरत ना उनको पड़ती थी ना हमारे को, हम तेल लेते थे, हम उसको बनास्पति चावल देते थे। बार्टर सिस्टम था। बिल्कुल। मनमोहन सिंह के जमाने में एक हरियाणा में हुड्डा का नाम लिया जाता था, बाकी देश के अंदर मनमोहन सिंह का नाम लिया जाता था। बहुत ज्यादा ऊंचे रेटों में बनास्पति बिकी थी। एक नारा चला था किसानों में कि मनमोहन तेरे राज में जीरी गई जाज में। वो बनास्पति का भाव मिला था हमारे को, इसलिए था। हरियाणा में बहुत सी जगह ये भी हुड्डा का नाम लेते थे, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जाज में। ये उस समय की बातें थी, क्योंकि हमारा ईरान के साथ समझौता था, हम तेल लेते थे, बनास्पति बड़े अच्छे रेट मिले हमने। ये अमेरिका ने दबाव डाल करके ईरान से समझौता तोड़वा दिया, भाई ईरान से आप तेल ले लोगे। उस दिन के बाद बनास्पति आज तक नहीं उठी। हमारी एक पूरी की पूरी बेल्ट सिरसा से लेकर सिरसा, फतेहाबाद, आपका ये जाखड़, उधर खनौरी, पातड़ा, पंजाब का, हमारा हरियाणा का नरवाना, कैथल, ये सारा का सारा एरिया बनास्पति का एरिया है। सारा बनास्पति। करनाल कुरुक्षेत्र में थोड़ी सी मोटा धान भी बेचता है, कुरुक्षेत्र में तो बनास्पति, वहां थोड़ा सा पीआर ज्यादा बेचता है। ये सारा का सारा बनास्पति का एरिया, बहुत अच्छे रेट मिलते थे। आज 10 साल पहले हमारे को जो रेट मिले, 12 साल 15 साल पहले जो रेट मिले, आज भी नहीं है। अब कब तक झुकोगे आप? अब कह दिया नहीं, ये विदेश नीति की बात कर ले, अब कह दिया रसिया से तेल नहीं लोगे आप। अरे रसिया 71 में रसिया नहीं होता तो आज देश गुलाम होता। आज पाकिस्तान के टुकड़े ना तो हिंदुस्तान के टुकड़े होते। पुराना साथी खो दिया। 20 मुल्क हमारे खिलाफ लड़ रहे थे उस समय, और जिसमें अमेरिका भी थी। सारा का सारा अरब कंट्री हमारे खिलाफ था, पाकिस्तान हमारे खिलाफ था, लंका हमारे खिलाफ था, सारे के सारे मिलके लड़ रहे थे। सिर्फ रसिया ने हमारे परमाणु पनडुब्बी हमारे तट के ऊपर खड़ी करी, तब ये लोग पीछे हटे। हम 16 दिन में 15-16 दिन में हम जीते। 90,000 सैनिक हमने सरेंडर करवाए, वरना हिंदुस्तान की सेना सरेंडर होनी थी उस दिन। हमने रसिया को भी खो दिया। क्या देश पता नहीं किधर जा रहा है। लेकिन एक बात बताता हूं आपको, मोदी जी ने हमारे को मारने की कोशिश उस समय भी की थी जब वो 3 बिल लेके आए। मोदी जी ने दूसरा उससे बड़ा हमला ये कर दिया अमेरिका से। मगर चक्कर ये है, गुलामी 2 तरह की होती है। एक तो गुलामी होती है जैसे थोपने की कोशिश कर रहा है हमारे ऊपर ट्रंप और मोदी मिलकर के, एक होती स्वीकार करना। हम ये गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, ये सच्चाई है। हम लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे तब तक हम इसको बदलवा नहीं देते। तो मतलब आपको लगता है ये किसानों की, अगर ये इंपोर्ट यानी आयात वहां पर हुआ जीरो टैरिफ पे, जीरो टैक्स पे, तो भारत का किसान गुलाम हो जाएगा अमेरिका का? बिल्कुल, हमारे को किसी भी उसका वो हमारे उत्पादन का मूल्य नहीं मिलेगा। एमएसपी तो बहुत दूर की बात है, आधे रेट भी नहीं मिलेंगे एमएसपी के। मैं अभी तो बताया, नरमा 1500 रुपये नीचे चला गया, कोई पूछने वाला नहीं है। अब जो सामान वहां से आएगा, एक बात बताइए, एक 2 एकड़ का किसान है, वो 2000 एकड़ के किसान का मुकाबला कैसे कर लेगा? दूसरी बात, इसके अंदर एक पर्दे में लपेट करके खाद्यान्न सामान बोल रखा है। हम 2 भैंस पालने वाले किसान हैं, 2 भैंस में तो थोड़ा सा 75% 25% दूध ग्राम बरत लें, 75% बेच लें, जिससे चाय चीनी का हमारा नगद का काम चल जाए। एक 2000 गाय बांध रहा है, और गाय कौन सी? जो मीट खाती है, मांसाहारी। हिंदू धर्म के अंदर तो ये ठेकेदार बने बैठे हिंदुओं के, ये उसका घी मंगवाएंगे उन गाय का, उनका दूध यहाँ मंगवाएंगे, वो बेचेंगे। इस धर्म को भी भ्रष्ट कर रहे हैं। जिस धर्म के नाम पर वोट मांग करके सत्ता में आए, उसी को भ्रष्ट कर रहे हैं। और वो 2 भैंस पालने वाला एकदम 75% डाउन। और जब डिमांड ही नहीं होगी, ना घी की डिमांड है, ना दूध की डिमांड है, शहरों में खत्म हो जाएगी। डेयरियों में दूध कौन खरीदेगा हमारा? किसानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मतलब मोदी सरकार द्वारा ये 2021 के बाद फिर कभी किसी के नाम पे, कभी किसी बिल के नाम पे। मोदी जी उद्योगपतियों, खुद का दिमाग नहीं है, इसको बड़े बड़े उद्योगपति चलाते हैं। वो ये तो जो इसको पार्टी के लिए फंड देता है, जो इसको वो अब आज दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर पार्टी है बीजेपी। सबसे ज्यादा पैसा इनके पास कहां से आया? उद्योगपतियों ने दिया। जब उद्योगपतियों से आप इतना फंड ले रहे हो, तो अपने हक के कानून बनवाएंगे। ये लड़ाई उद्योगपति वर्सेस किसान है, और जिसमें सरकार उनके पाले में खड़ी है। और हमारे देश से जब आजाद हुआ, देश में आजाद हुआ, तो एक विचार आया था कि हम समाजवादी लोकतंत्र की तरफ जाएंगे, मगर हम पूंजीवादी लोकतंत्र की तरफ जा रहे हैं। हमारा हक तो बनता था सरकार का कि गरीब किसान के, मजदूर के हितों को की सुरक्षा करे,
और ये गरीब किसान और मजदूर को लूट करके उद्योगपतियों को जेब भर रहे हैं। उद्योगपति लूट रहे हैं, सरकारें लुटवा रही है। तो ये बतौर किसान नेता प्रधान जी, आप कैसे देखते हैं कि जो हमारे फैसले हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, इससे तेल पूरी दुनिया में ले रहा है। खरीदेंगे, इससे नहीं खरीदेंगे, ये एक्सपोर्ट होगा, ये इतना टैरिफ लगेगा, कभी घटा देते हैं, पहले 50 था 25 कर दिया, और करेंगे तेल उससे नहीं खरीदा तो वापस से टैरिफ लगा देंगे, और अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे भारत के अंदर। ये सरेंडर, मतलब ये आत्मसमर्पण क्यों है? मैं एक बात बता दूं आपने, हमारे लगभग 7 लाख लोग आजादी के आंदोलन में कुर्बानियां देंगे, तब हमने आजादी मिली थी। लेकिन हमने ये दिन देखने के लिए आजादी नहीं ली थी। आज कोई अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे फैसले ले रहा। इससे अच्छा तो हम उसमें बिल्कुल किसान बर्बाद होने के लिए भी तैयार था, बिल्कुल किसान कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार था। मोदी ने आंख में आंख मिला के ट्रंप को ये कहना चाहिए था, आप मेरे फैसले कैसे लोगे? घोषणा वो करते हैं, आप इन्होंने इनकार कर देना चाहिए था तुरंत। आप कौन होते हैं मेरे को ये बताने वाला मैं किसके साथ लेन देन करूंगा, किसके साथ नहीं करूंगा? अगर सारा का सारा देश का निर्णय लेने की पावर ट्रंप में, तो आप कौन है? आप कौन है ये बताइए? किस बात के प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री कहा हमारे देश का, हमारे जिसको बोलते हैं स्वामी, तो जिसने बोलना, हमारा प्रभु सत्ता जिसने बोलना, वो तो सारा का सारा खत्म कर दिया इसने। हम तो आजाद ही नहीं है। जो भाषा ट्रंप बोल रहा है उस हिसाब से तो हम आजाद ही नहीं है, क्योंकि लगातार वो कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो उसने किया कि हमने किसी भी कीमत पर रसिया को नहीं खोना चाहिए। पूरे देश की जनता से पूछ लिया, सबसे बड़ा अगर 71 के अंदर हमारे साथ रसिया नहीं होता, मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये जो 2 टुकड़े पाकिस्तान के हुए ना, वो हमारे टुकड़े होने थे, पाकिस्तान के नहीं होने थे, और ये अमेरिका नहीं करने थे। आज आप उसी के मित्र बन करके हमारे उस, आज भी भारत की सेना के अंदर 70% वेपन रसिया के हैं। अगर रसिया उनका कोड नहीं देगा तो आप चला भी नहीं सकते। आप जितने भी आप फाइटर जेट ले रहे हो उसमें 2/3 रसिया के हैं। उनका अगर सामान नहीं दोगे, आपकी ब्रह्मोस मिसाइल तक की सारे कोड रसिया के पास है। अरे मेरे भाई, क्या कर रहे हो? इस देश का क्यों बर्बाद करने तो ये लोग समझ नहीं पा रहे, तो इतना दबाव क्यों है? वो धमकी दे के डरा के फैसले कर रहे हैं। कोई न कोई कमजोर नस है मोदी की उसके पास, कोई न कोई ऐसी नस है व्यक्तिगत, देश की नहीं, सिर्फ मोदी की नस दबा रहा है। जैसे एप्स्टीन फाइल का जिक्र हो सकता है इसमें भी, क्योंकि ये बहुत ही, एप्स्टीन फाइल वो चीज है, एक देहात में अपना सांग होया कर दे, भजनी भजन गाया कर दे। एक पंडित लक्ष्मी चंद की एक रागनी है, सदी 20वीं पाछे लोगों ऐसा जमाना होगा, आपस के में मानस न मानस मार के खाओगा। आज तक 100 साल पहला गई थी बात। एप्स्टीन फाइल में वो लड़कियों को फ्राई कर रहे हैं, उन लोगों के ईमेल में इनके नाम आ रहे हैं। फिर ये देश को कैसे समझाएंगे? इनके मंत्री का नाम, इनका मंत्री का नाम है, खुद का नाम आ रहा है, खुद का भी नाम प्रधानमंत्री का नाम है। तो ऐसे घिनौनी उसमें दोस्ती में इनका नाम आ रहा है, तो इनसे आप क्या उम्मीद करो देश चलाएंगे? क्योंकि बहुत, अगर इनमें थोड़ी सी भी इंसानियत हो ना, थोड़ी सी भी, इन्होंने हट जाना चाहिए, उस चीज हट जाना चाहिए। अब देश को क्यों गुलाम कर रहे हैं? कमजोर फैसले नहीं लेने देना, कमजोर फैसले नहीं, देश को गुलाम कर रहे हैं। वो उन शहीदों की जो शहादत को बदनाम कर रहे हैं लोग। 7 लाख लोगों ने कुर्बानियां देकर के देश को आजाद किया था, क्या ये फैसले लेने के लिए किया? क्योंकि प्रधान जी मामला बहुत बड़ा इसलिए बनता है कि आजादी के बाद आपने बताया कि पहली बार जो कृषि के उत्पाद है उन पर इंपोर्ट करने के लिए उनको जो है शामिल किया 0 टैरिफ पर। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये कितने बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं आपको 2-3 उदाहरण और दूंगा। जब हमारा देश के ऊपर खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर नहीं थे, अमेरिका से गेहूं मंगवाई थी शास्त्री के जमाने में, शास्त्री जी के जमाने में 64-65 में युद्ध हुआ, गेहूं मंगाई थी ना हमने, उसके साथ ही घास आया था जिसको अमेरिकन घास कहा जाता है। सड़कों के किनारे देखोगे बिल्कुल, उसके अंदर दमा उसके अंदर है, कैंसर उसके अंदर है, एलर्जी उसके अंदर है। अरे घास भी सा दे दिया आज तक जो आज तक देश के अंदर बीमारी फैला रहा है। और जिस भूमि के अंदर वो ज्यादा मात्रा में हो जाता है, वहां वो भूमि को बंजर बनाता है। अगर आप सारा सौदा उड़ते लेोगे, उनकी तो नियत ये है, अमेरिका का किसान हो चाहे कोई व्यापारी हो, उनकी नियत ये सारी दुनिया को मार के तू हो बस। अगर कल को सारा का सारा आप मंगवा रहे हो, कल को उन्होंने ऐसा घास दे दिया, उनके 3 घास आए अपने पास, 3 घास उनके द्वारा आ रहे। एक
पालक आया था बीज के अंदर या जीएम बीज आए थे सरसों के, उसमें एक पालक आया था जिसको कांटेदार पालक बोल रहे हैं। उस बीज में आया था, वो आज तक पूरा उत्तर भारत के अंदर कांटे वाला पालक पैदा हो जाए तो मरता ही नहीं। एक ये आया था, ये घास अमेरिकन घास जिसको बोलते हैं, वो तो इस किस्म की घिनौनी साजिश रचने वाले लोग हैं। उनका आप क्या विश्वास करोगे, क्या भेजेंगे वो? आप उनसे मंगवाओगे, उनसे खाओगे, क्या देंगे आपको पता है? अमेरिका के अंदर एक भी बीज सीधा नहीं है, सब बनाए हुए बीज है, और वो भी बायोटेक्नोलॉजी से बनाए हुए हैं। गेहूं के अंदर किस चीज का उन्होंने जीन डाल रखा हो आपको क्या पता है? सरसों के अंदर क्या किस चीज का जीन डाल रखा है आपको क्या पता है? तो पूरे शहद है या जहर है, पूरे देश की जनता के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल रहे हैं। इतना किसान को तो मार ही रहे हैं। हालांकि किसान में, हिंदुस्तान का किसान अभी तक इतना कमजोर नहीं हुआ कि कोई सत्ता में बैठ करके इनको एफिडेविट साइन कर देगा, वो स्वीकार कर लेगा, ऐसा नहीं है। तो प्रधानमंत्री आप लोगों की किस्मत का फैसला कर दिया डोनाल्ड ट्रंप हाँ, कर दिया, और प्रधानमंत्री मोदी ने उसको स्वीकार कर लिया। अब जैसे आप लोगों ने 2021 में किसानों को समझाया था देश के कि ये कृषि बिल तीनों जो हैं तो किसानों के खिलाफ है, और पूरे किसान खड़े हुए थे गांव के गांव, हमने देखा, आप बहुत नजदीक से कवर किया। अब जो है, अब कैसे आप लोगों की रणनीति होगी कि इंपोर्ट के? मैं अपना बात बताऊं, क्योंकि आज ही ये चीजें आई। हमने जब इन्होंने यूरोप के साथ डील करी, उसमें भी एक क्लोज बहुत गलत था। उसमें उन्होंने मीट को खोला था। मीट का खोलने का मतलब था हमारा प्रॉपर्टी का, पोल्ट्री का किसान को मारना। हमारे देश के अंदर तो बहुत ज्यादा पोल्ट्री फार्म है। अगर मीट यूरोप से आया तो पोल्ट्री बर्बाद हो जाएगी। अब इन्होंने कह दिया खाने की चीजें, खाने का सामान तो ये है, खाने में तो अनाज भी खाया जाता है, सब्जी भी खाई जाती है, फ्रूट भी खाए जाते हैं। अब इन्होंने, ये तो पता नहीं किसको किसान समझते हैं। हमारी भाषा में किसान में बताऊं, मोटा अनाज पैदा करने वाला भी किसान है, फ्रूट को पैदा करने वाला भी किसान है, सब्जी मसाले पैदा करने वाला भी किसान है, सब्जी पैदा करने वाला किसान है, भेड़ बकरी पाल करके ऊन पैदा करने वाला भी किसान है, मीट का उत्पादन करने वाला भी किसान है, दूध का उत्पादन करने वाला भी किसान है, हमारा लकड़ी का उत्पादन करने वाला भी किसान है, हमारे मसाले उत्पादन करने वाला भी किसान है, हमारा ये क्या नाम है आपका, ये नट्स जिसको बोल रहे हैं, ड्राई फ्रूट पैदा करने वाला। हमारा तो कोई भी चीज आएगी वही मरेगा। अगर मसाले मंगा लिए मान लो, तो हमारा केरला किसान मर गया। सोयाबीन मंगा दी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश मर गया। मक्का कर दी महाराष्ट्र, पंजाब मर गया। किसकी है, आप क्या कर रहे हैं? अगर नरमा मंगा लिया आपने, नरमा, तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जहां जहां नरमा होती है वहां बर्बाद हो जाएगी। तो इसमें आप कैसे आप लोग लड़ाई लड़ोगे? हमारी पहले से तैयारी थी, हमने बेरा था ये कुछ न कुछ करना। यूरोप में उस बात को थोड़ा दूसरी तरफ ले गया, यूरोपीय यूनियन के साथ जब इन्हें समझौता करे, तभी हमारे को शक हो गया था कि जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला। पता नहीं किस जल्दी में है मोदी जी। बीज भी लिए ले आ रहे हैं, बिजली भी लिए ले आ रहे हैं। इन्होंने यूएस के साथ डील कर ली, इन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ डील कर ली, और हर जगह किसान के खिलाफ खड़े। इन्होंने मनरेगा को तोड़ दिया, मजदूर के खिलाफ खड़े, 4 कोर्ट बिल लेके आगे, 29 कानूनी खिताब। तो इन सारी चीजों को देख करके हमने 12 तारीख को स्ट्राइक कर रखी है, 12 फरवरी को। पहले इस स्ट्राइक में हम देशव्यापी विरोध दर्ज करवाएंगे। गांव, अब यूएस डील से पहले हम कर रहे थे तहसीलों में, ब्लॉकों में गैदरिंग करके उनका विरोध करेंगे। मगर अब यूएस डील आने के बाद मैं समझता हूं इसको तो हर किसान तक लेके जाना पड़ेगा। अब हम हर गांव में विरोध दर्ज करवाएंगे। वो हम ये बताने के लिए कि मेरे भाई हम सोए नहीं हैं, हमारे को आप मूर्ख नहीं बना सकते। क्या पीयूष गोयल कल से जलेबी की तरह बातों को घुमा रहा है, ज्यादा अपने आप को समझदार समझ रहा है। अमेरिका के सेक्रेटरी का बयान और आपका बयान ही मैच नहीं कर रहा। और तो स्टेटमेंट भी आ गई। स्टेटमेंट वो पहले ही बोल रही थी, वही बात ये घुमा रहा है। नहीं, डेयरी प्रोडक्ट नहीं, खाने का सामान बताइए कौन कौन सा खाने का सामान। क्या घी खाया नहीं जाता? क्या दूध खाया नहीं जाता? खाने के तेल खाए नहीं जाते?
खाने का सामान लिख दिया, उसमें तो कुछ भी कर सकते हैं आप। या बताइए, कहते नहीं मक्का नहीं आएगा, मक्का से बना हुआ वो एक वो आएगा बाई प्रोडक्ट। अरे मेरे भाई, तूने कह दिया गेहूं नहीं आएगा, ब्रेड आएगा, रोटी आएगी, क्या मतलब है भाई? गन्ना नहीं आएगा, गुड़ आएगा, चीनी आएगी। ये क्यों मूर्ख बना रहे लोगों को? घुमा फिरा के कान इधर से पकड़ो। हाँ, भाई नरमा नहीं आएगी, रुई आएगी। रुई नरमा को खरीदता कौन है? रुई और बिनोले वाला खरीदेगा। गेहूं का खरीदता कौन है? जिसने रोटी ब्रेड चाहिए वही खरीदेगा। जब हमारा गेहूं नहीं बिकेगा, रोटी ब्रेड तो उसमें मिलेगी। जब आपने इथेनॉल बनाने के बाद जिसको कहे प्रोटीन बहुत ज्यादा वो है, क्यों भाई? हमारा में कम प्रोटीन नहीं होता, पेड़ों में ज्यादा हुआ है। कुल मिलाकर के इन्होंने सरेंडर कर दिया है। ये गुलामी स्वीकार कर चुकी है सरकार। देश का किसान गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। हम 12 तारीख को एक बार विरोध दर्ज करवाएंगे। अगर उसके बाद नहीं माने तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम इस हमले को उस हमले से भी बड़ा हमला मानते हैं, क्योंकि इस आंदोलन का केंद्र बिंदु उत्तर भारत इसलिए था क्योंकि मंडियां विकसित सिर्फ पंजाब और हरियाणा में है, पूरे देश में मंडियां नहीं थी, इसलिए वहां का किसान नहीं उठा। मगर अब ये हमला ना, ये हमला पूरे देश पे है, बल्कि उत्तर भारत की बजाय ये हमला उन पे ज्यादा है जो ज्यादा अंधभक्त बने हुए हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात तो बर्बाद कर दिए इसने बिल्कुल। इनकी तो जैसे हरियाणा और पंजाब की मेजर फसल जो है, जो समझौता इसने करे है, जो समझौता इसने करे अब तक जो इनपुट आ रहे हैं, मेजर जो फसल है उनमें मक्का आया, नरमा आया। और गुजरात की, महाराष्ट्र की तो आपकी सारी फसलें आ गई। गुजरात में नरमा सबसे बड़ी फसल है, और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे बड़ी फसल है। क्या उन्होंने गुनाह कर दिया आपकी अंधभक्ति करके? सबसे पहले अंधभक्तों को मारोगे, नंबर सबका आएगा ना। नंबर सबका नहीं, उन्हीं का आ गया, उन्हीं का ज्यादा आ गया। हमारे को तो, हम तो पहले तैयार थे, हमने पहले पता था ये हमारे को कुछ करने वाला। आपको तो लगा हुआ नंबर। हाँ, क्योंकि हम तो नरमा का 10% एरिया नहीं बचा, पहले ही बीटी ने बर्बाद कर रखा था। नरमा युग सीड बिल लेके अब आया हमारे ऊपर, तो वो ऐसे लागू था। हमारे तो एक बिनोला भी नहीं मिलता बगैर बीटी का, और वो भी नहीं होती। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई, इन्होंने जो किसान का डेथ वारंट पे साइन किया है, किसान मरने के लिए तैयार नहीं है, किसान लड़ता हुआ मरेगा, इनके फैसले से मरेगा नहीं। बिल्कुल सुरेश कोत किसान नेता ने डिटेल्स में बातें बताई। जो इंडो यूएस ट्रेड डील हुई है कृषि में, खासकर पहली बार ये ट्रेड डील हुई है हिंदुस्तान के इतिहास में, उसको लेकर किसानों का कहना है कि मोदी सरकार आत्मसमर्पण कर चुकी है, अमेरिका की गुलामी स्वीकार कर चुकी है और ये किसानों का डेथ वारंट इशू कर चुके हैं। लेकिन किसान इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और पहली कड़ी में इन्होंने विरोध दर्ज कराने के लिए 12 फरवरी का दिन चुना है। देशव्यापी ये अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उसके बाद जिस प्रकार 3 कृषि कानूनों को लेकर इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक उसी प्रकार अब पूरे देश के किसानों को ये जगाएंगे। गांव-गांव, तहसील-तहसील, ये इनका कहना है कि आंदोलन करेंगे, लेकिन लड़ेंगे, मरेंगे, पर ये जो ट्रेड डील है कृषि उत्पादों में उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसानों के नाम सीधा सीधा डेथ वारंट है। इस ट्रेड डील पर आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और अपनी राय जरूर बताएं कि कृषि उत्पादों में जो डील हुई है, जिसमें अमेरिका से भारत के अंदर जीरो टैरिफ पर, यानी जीरो टैक्स, बिना किसी टैक्स के जो उत्पाद यहां पर आएंगे, उस पूरे मसले पर आप लोग क्या सोचते हैं? नमस्कार।